Hello guys, this is KC पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड अब आपके आईआईटी कॉलेज और एनआईटी कॉलेज से भी होगा। एनईपी 2020 के तहत अब एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलेंगे। तो आप कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हो, है ना, कौन कौन से आईआईटी अभी शामिल किए गए हैं, कौन कौन से एनआईटी अभी शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या बीएससी बीएड करना चाहते हैं या फिर बीए बीएड करना चाहते हैं, जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 4 साल का, ठीक है, अगर वो करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम दें। इसके बाद उनको एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद। और अगर और अच्छी रैंक आई तो उन्हें आईआईटी और एनआईटी भी मिल जाएगा और वहाँ से आप बीएससी बीएड कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2023 फॉर एडमिशन टू 4-ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो 4 साल का इंटीग्रेटेड टीचर है एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके तहत आपको एडमिशन मिलेगा। नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका NCET, ठीक है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका CBT टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो स्टार्ट होंगे 26 जून से स्टार्ट होंगे, 19 जुलाई 2023 तक चलेंगे आपके। 26 जून से 19 जुलाई तक फॉर्म डलेंगे। पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI किसी से भी कर सकते हैं। आपका अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो बाद में वेबसाइट में अनाउंस हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है वो बाद में वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा। और ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पर दिखवा रही होगी, ये दोनों ऑफिशियल वेबसाइट हैं, www.nta.ac.in या फिर आप ncet.samarth.ac.in पर भी जा सकते हैं, ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, द NCET 2023 विल बी कंडक्ट इंग्लिश मीडियम में होगा, हिंदी, आसामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ये आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम रहेगा, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये आपका यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज फिल करना है, जो आपके 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूजन, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन कितने हैं यहाँ पर, देयर विल बी 20 क्वेश्चन इन लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड सेपरेटली। आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी रहेगा।
सेक्शन 2 में आपका डोमेन स्पेसिफिक में है, तो इसमें आपके 26 सब्जेक्ट रहेंगे। 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर बी चूजन, आपको उसमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट विल हैव 25 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी, ठीक है। और ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 25 क्वेश्चन आपका पर सब्जेक्ट आएगा। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपका जनरल टेस्ट होगा, तो उसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये मैंडेटरी पार्ट है आपके लिए। और सेक्शन 4 जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है, ये भी मैंडेटरी पार्ट है आपके। 20 क्वेश्चन आएंगे और सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा। इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि टोटल जो आपके इसमें क्वेश्चन होंगे 160 क्वेश्चन होंगे आपके। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेस, ठीक है। कौन कौन से आप जो 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, और 2 लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है, याद रखिएगा। और ये तीनों, जैसे तीसरा और चौथा जो सेक्शन है, ये आपके लिए मैंडेटरी है। आपका जनरल टेस्ट हो गया और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये कंपलसरी है। इसके 20 क्वेश्चन और इसके 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। अब देखिए, पूरा जो NCET 2023 है वो आपका CBT टेस्ट होगा, पहले ही बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन रहेंगे। मीडियम में आपके बता चुका हूँ, 13 लैंग्वेज में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम का मीडियम, ठीक है। लैंग्वेज में आपको 2 सिलेक्ट करनी है, पहले मैं बता चुका हूँ। डोमेन में आपको जो सिलेबस है वो 12th लेवल का रहेगा। जनरल, देखिए अब यहाँ पर सिलेबस देख लीजिए। जो आपका जनरल टेस्ट है उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग कह सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आप मैथ कह सकते हो, क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी रहेगी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी रहेगी। तो आपका रीजनिंग का पार्ट ज़्यादा रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपके MCQs लेवल होंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन कितने मार्क्स का आने वाला है, पहले बता चुका हूँ। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड आपकी 20 मार्क्स की आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट भी 20 मार्क्स की, लैंग्वेज सेकेंड भी 20 मार्क्स का। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज 1 और 2 में, 33 लैंग्वेजेस में से, ठीक है। लेकिन दोनों लैंग्वेज में सेम लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए पहले आपने हिंदी सेलेक्ट किया, सेकेंड में भी आपने हिंदी कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने फर्स्ट में हिंदी किया तो सेकेंड में आपको इंग्लिश या कोई और करना होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, 20 मार्क्स का आएगा। जनरल टेस्ट आपका 25 मार्क्स का आएगा, कंपलसरी है। इसके बाद आपके जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, आप जो भी सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हों 12th में, 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। सभी के 25-25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 160 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। 160 क्वेश्चन आपके टोटल आने वाले हैं। अब आप देखिए, पता है इस बार रैंक के हिसाब से आपको NIT IIT में भी एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर देखिए अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो आपकी यूनिवर्सिटी है सेंट्रल की, स्टेट की इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IIT, NIT, RIE एंड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 इज गिवन इन, नीचे दिया हुआ है आपका पूरा, ठीक है। तो लिस्ट देख लेते हैं इसमें। NIT और IIT अगर आप अच्छे रैंक लाते हैं ना, तो आपको NIT और IIT से BSc B.Ed करने का मौका मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको मेहनत करनी होगी। जितने भी टीचर बनना चाह रहे हैं ना, वो बिल्कुल इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दें। पूरी जानकारी मैंने बता दी है। थोड़ी बहुत जो जानकारी उन्हें चाहिए तो मैं PDF शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा, ठीक है। तो ये तो सब्जेक्ट है उनके। अब यहाँ पर देखिए लिस्ट है, ठीक है। ये कॉलेज की लिस्ट लंबी है, कितनी 50-50 सीटें हैं आपकी यहाँ पर लगभग हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में। जैसे हरियाणा की बात करें तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा बरनाला रोड हरियाणा में है, तो यहाँ से BA B.Ed कर सकते हो और BSc B.Ed भी कर सकते हो आप, ओके। इसी तरह से पंजाब की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गई। तो ये लिस्ट तो आप देखते रहेंगे। मेन चीज़ है कि कौन कौन से NIT और IIT शामिल है। ये पहली बार है कि पूरे IIT और NIT शामिल नहीं है। आने वाले समय में सभी IITs से और सभी NITs से आपकी BSc B.Ed होने लगेगी।
ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं जिस चीज़ का इंतज़ार था कि इसमें आपके बाकी कॉलेजेस तो है ही हैं, NIT और IIT कौन कौन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो लिस्ट में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। है ना, डॉक्टर हरि सिंह गौर से भी होता है जो MP वाले स्टूडेंट है ना, तो यहाँ से BSc B.Ed भी कर सकते हैं, BA B.Ed भी कर सकते हैं और BCom B.Ed भी कर सकते हैं हरि सिंह गौर से, मध्य प्रदेश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ओके, महात्मा गांधी ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय से भी कर सकते हैं BA B.Ed BSc B.Ed और BCom B.Ed भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, चलिए फाइनली IIT का नाम आ गया यहाँ पर, वेस्ट बंगाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। यहाँ से आप BSc B.Ed कर सकते हैं, BA B.Ed नहीं कर सकते। अगर आप BSc B.Ed करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वेस्ट बंगाल के जो IIT आपका खड़गपुर है वहाँ से BSc B.Ed कर सकते हैं। 50 सीट वहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जिरानिया, NIT रोड अगरतला वेस्ट त्रिपुरा में है, वहाँ से भी आप BSc B.Ed कर सकते हैं, वहाँ पर भी 50 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर IIT और NIT भी शामिल किए गए हैं। एक ये है आपका NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कलिकट केरला में है, ये भी आपका NIT है, वहाँ से आप BSc B.Ed कर सकते हैं। एंट्रेंस के हिसाब से आप लोगों को कॉलेज मिलेगा, मार्क्स के हिसाब से। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद का भी है ना, तो बहुत सारे ऐसे NIT कॉलेज इस बार शामिल किए गए हैं। IIT आपका शायद एक ही था या और भी हो सकते हैं, देख लेते हैं हम लोग। एक और है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर का IIT कॉलेज, आपका वहाँ से भी BSc B.Ed कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं, ओडिशा में भी जो IIT है आपका भुवनेश्वर, BSc B.Ed 50 सीटें हैं वहाँ के लिए। तो ये एक सुनहरा मौका है आप लोगों को IIT और NIT। अभी तक सिर्फ इंजीनियर लोग IIT या NIT में जाते थे, लेकिन अब अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, है ना, तो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग इसको एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए और अच्छी रैंक ला करके IIT या NIT में सिलेक्शन लीजिए। 4 साल आराम से वहाँ से आप डिग्री करेंगे और वहाँ पर नॉलेज भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है जो फ्यूचर में टीचर बनना चाह रहे हैं, तो आप लोग IIT और NIT से भी BSc B.Ed कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में छोड़िएगा, बाकी ये PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।